हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस तरह मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसको कैसे पढ़ते हैं आर एस सर से, उसी तरह मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा कैसे उसको पढ़ते हैं और अच्छा मार्क्स लाते हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सभी सोचते कि रटने वाला है, बट रटने वाला सच में तो है ही, लेकिन कुछ चीज़ें भी जो अच्छे से तुम उसको समझ लोगे ना तो तुम्हारे लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुमको मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे जब सब तुम्हारा सवाल बनने लगेगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुमको याद रहेगा ना चीज़ें, तुम्हारे इजीली फ्री का मार्क्स तुम बोल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो तुम विदिन 30 सेकंड या तो आता है तो तुम मार लोगे, नहीं तो फिर तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा और उसको तुमको अपने फ्री का मार्क्स छोड़ना पड़ेगा। बाकी लोग कर लेंगे तो उसमें थोड़ा आगे चल जाएगा, जो कि तुम्हारा 30 to 32% अपना वेटेज रखता है केमिस्ट्री में, जो तुम सिर्फ रटना है और मार्क्स उठाना है, ठीक है। और इससे तुम्हारा रैंक भी बूस्ट हो जाएगा। और मैं कुछ टीचर्स के नाम भी बताऊंगा किससे पढ़ सकते हो, या फिर तुम जहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर तुम अपना फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, तुमको सबसे पहले ये प्लानर बनाना है, जिस तरह मैंने बनाया उसी तरह बना लो, या फिर तुम अपने जिस तरह अपना दिमाग वगैरह लगाना है तो लगा लो, जिस तरह बनाना है, लेकिन ये प्लानर बना लो। इस प्लानर का मतलब क्या होता है, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 के 6 चैप्टर दिया हुआ है, जो कि तुम्हारा जेईई मेंस में है, वो सिर्फ मैंने ही चैप्टर्स लिखा है। अगर तुमको जेईई एडवांस के लिए लिखना है तुम अपने सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड कर लेना। जैसे तुम्हारा हो गया ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तुम्हारा जैसे हाइड्रोजन चैप्टर्स है वो सब तुम वहाँ पर ऐड कर लेना एस ब्लॉक। अब देखो यहाँ पर जैसे 1 नंबर में पीरियोडिक टेबल और जैसे थ्योरी डन, तुम्हारा अगर क्लास वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो थ्योरी डन में यहाँ पर तुमको आके गोल घेरा कर देना। तुम अपना पूरा जब जितना पढ़ोगे ना उतना ट्रैकिंग करते रहना, ताकि तुम बीच में कहीं खो ना जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मान लो पीरियोडिक टेबल क्लास हो जाता है तो यहाँ पर तुमको थ्योरी डन में क्लिक कर देना है, मतलब गोल घेरा मार देना है जिस तरह ओएमआर शीट में रहता है। उसके बाद तुमको PYQs करना है। PYQs यहाँ पर 2024 का स्किप करना है, क्योंकि उसको तुमको मॉक की तरह लगाना है जब लास्ट में रह जाएगा। क्योंकि जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट के अलावा और कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है जो कि तुम्हारा इतना रिलेवेंसी दे पाए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा PYQ का 2023 का हो जाता है, तुमको यहाँ पर इस तरह करके ओएमआर शीट जैसा यहाँ पर मार्क कर देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया कि तुमको ये बना लेना है, ठीक है। और इसका क्यों बनाना है तुमको मैंने बता दिया। अगर तुमको कोई भी PYQs में प्रॉब्लम होता है तो अपने कॉपी में उसको बैक साइड में चैप्टर के जस्ट पीछे उसको लिख लेना है, और उसको या फिर न्यू नोटबुक तुमको बना लेना है और वहाँ पर तुमको लिख के उसको याद करना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम एक बार में नहीं बना तो उसको छोड़ दिए, उसको फिर से रिवाइज करना है, या तो पूरा उस PYQ को ही याद कर लो। रिपीट ही होता है तुम्हारा PYQs इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली, ठीक है। जो NCERT से आता है, कुछ नया क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं है, वही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सही क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा और आंसर सही आंसर आ जाता है वहाँ से, ठीक है। तो जो नहीं बनेगा तुमको पीछे लिख लेना है, नोट कर लेना है, तुमको रिवाइज भी करना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम उतार के छोड़ दिए। तो चलते हैं, देखो यहाँ पर प्रीरिक्विजिट क्या रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, हर एक चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीरिक्विजिट क्या होता है। सबसे पहले तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ के कम से कम 200 क्वेश्चन लगा लेना है, ठीक है। और ये जो प्रीरिक्विजिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो रहता है भैया, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फिर भी ये इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक है क्वांटम नंबर, इसके बिना तुम्हारा ये सारे के सारे नहीं समझ में आएगा। पीरियोडिक टेबल नहीं, केमिकल बॉन्डिंग आगे तुम्हारा समझ ही नहीं आएगा। तो तुमको क्वांटम नंबर बहुत अच्छा से करना, अच्छा से नहीं बहुत अच्छे से करना है, और क्वेश्चन भी लगाने। तो क्वांटम नंबर करोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पूरा अच्छे से कर लेना, ताकि तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी जाके आगे दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो होता है ना SPDF, क्वांटम नंबर जो रहता है ना LMN + L - L, वो सारे के सारे यहाँ पर तुम्हारा बताया जाता है, जो कि तुम्हारा ये सब के सब में काम आएगा। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एनर्जी लेवल तुमको कंपेयर करने के लिए आएगा, तो तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग में आता है। अगर कोई कंपेयर करेगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये कैसे कर रहा है, इसीलिए तुमको ये टॉपिक पढ़ना बिल्कुल मस्ट है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में आओगे तो यहाँ पर तुम्हारा सही चलेगा पीरियोडिक टेबल, उसके बाद पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर D and F ब्लॉक, फिर P ब्लॉक सॉल्ट। इसी तरह तुम्हारा सीक्वेंस रहेगा, या फिर सर जिस तरह पढ़ा रहे हैं वो सीक्वेंस में पढ़ो, या फिर तुम अगर खुद से पढ़ रहे हो तो ये सीक्वेंस में चलना है। तो ये देखो, ये जो तीन चैप्टर है यानी कि समझने वाला है, पूरा समझने वाला है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ जगह रटने वाला चीज़ है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि रटने वाला चीज़ नहीं है। तो ये तुम्हारा समझने वाला है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा मेन चीज़ जो है रटने वाला है, D and F ब्लॉक, P ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस, सारे के सारे तुम्हारा ब्लॉक केमिस्ट्री रटने वाला मैक्सिमम है। और इसको तुमको NCERT से पढ़ना है, ठीक है। पहले तो तुमको नोट से पढ़ना है, फिर NCERT में उसको रीडिंग करना है। अब जैसे तुमको कोई PYQ बना रहे हो, ठीक है, PYQ तुमको बुक में या फिर PYQ बुक में तुमको दिख जाता है, तो तुम्हारे ये सारे के सारे तुमको नोट करना है, ठीक है। बुक में नोट कर लेना है। ये जैसे देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड किया हुआ है, ताकि तुम रिवाइज़ करोगे ना तो PYQ को ही रिवाइज़ करोगे, यहाँ पर ज़्यादा तुम्हारा कंसंट्रेशन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर किताब में ही मैंने लिख रखा था ट्रेंड्स वगैरह, ये देखो। अगर कोई जेईई में आता है क्वेश्चन PYQs में, तुमको इस तरह टिक मार के जेईई में लिख लेना है, ठीक है, ताकि जब तुम दोबारा पढ़ोगे तो इसमें तुम्हारा फोकस ज़्यादा जाएगा।
और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी वाई को दिखे तो तुमको एनसीईआरटी में आके तुरंत उसको हाईलाइट कर देना है। नोट से तो पढ़ना ही है, बट यहाँ पर तुमको हाईलाइट करना मस्ट है। और एनसीईआरटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देखो इतना कुछ हो गया, उसके बाद तुम्हारा लास्ट पॉइंट जो आता है, कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना है तुमको शुरू से लेकर लास्ट तक समरी जितना भी है। ये देखो, सबसे पहले तुम्हारे क्लास लेक्चर करना है, उसके बाद फिर DPP HW, फिर सोने से पहले एक बार क्लास नोट्स को रिवाइज करना, फिर उठने के बाद एक बार रिव्यू करना क्लास नोट्स को, क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने वाला मैक्सिमम चीज़ है। मैथमेटिक्स तो है नहीं कि एक बार में सॉल्व करोगे तो फिर तुम 3-4 दिन बाद ही सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। फिर तुमको मॉड्यूल, अगर तुमको टाइम मिले, तुम्हारा मन करे तो मॉड्यूल बना लो, नहीं तो फिर एनसीईआरटी में जाओ, फिर उसको तुम रिवाइज करना 45 मिनट 45 मिनट रोज़। तुमको ये अपना डेली हैबिट में इंक्लूड करना है, ठीक है, रोज़ का तुम्हारा डेली रूटीन में। उसके बाद तुमको PYQ जो 2024 का है उसको तुमको छोड़ना है, क्योंकि उसको तुम मॉक की तरह लगाओगे लास्ट में, ठीक है। 2023-22 बाकी सारे जितने भी नीचे सारे के सारे बना लेना, 2000 जितने भी है तुम्हारा, जितना तक तुम्हारा कैपेसिटी है नीचे, ठीक है। और मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो 2015 से लेकर 2020 तक बनाओ, उसके बाद 2024 का तुम मॉक लगा लेना। देखो उसका PIQ भी एक बार नहीं बनाना, तुमको रिकमेंडेशन है 3 टाइम बनाने के लिए, और मिनिमम 2 बार तो बनाइए। एक बार तुम्हारा जब लेक्चर वगैरह खत्म हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद बनाना है, और एक बार बनाना है तुमको एग्जाम से पहले, और एक बार तुम्हारा मन करे तो बीच में बना देना। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एग्जाम से पहले अंडरलाइन द PIQ इन योर NCERT। जो मैंने अभी बोला कि अगर तुमको कोई भी PIQ दिखता है और सेम NCERT में भी दिखता है तो उसको जाके अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। और अगर कुछ न्यू मिला तो एक्सेल नोटबुक में उतार लेना उसको, ठीक है। काफ़ी सारा चीज़ न्यू मिलता है जो कि ना ही तुम्हारा क्लास में कराया जाता है या फिर तुम्हारा नोटबुक में मिलेगा, तो उसको तुमको एक्स्ट्रा नोट में लिख लेना है और उसको फिर से जाके रिवाइज कर लेना है, ताकि तुमको अगर वो दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे लिए वो +4 मार्क्स फ्री का हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ टीचर्स के नाम बताता हूँ जो कि तुमको अगर रिकमेंड करूँगा, अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, या फिर तुम जहाँ बैच ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉलो कर रहे हो तो उस वहीं पर तुम लगे रहो शुरू से लास्ट तक, क्योंकि एक ही टीचर से पढ़ो, ये नहीं कि मल्टीपल टीचर से चेंज कर रहे हो इधर उधर, तो तुम्हारा उसमें से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और समझ में नहीं आएगी किधर से पढ़ो। तो एक टीचर्स को फॉलो करो।